हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी नॉन मेडिकल टेट आज 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इससे पहले हमने जीके के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ईजी भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे। ओके, मॉडरेट लेवल का पेपर था। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व प्रसिद्ध विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड इन यूके। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड इन यूके। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट यूके की बात की है तो यूके में हुआ था डेवलप ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेवेंस। ये जो आर्मी बेटा टेस्ट है, आर्मी बेटा टेस्ट भी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, लेकिन ये यूएस आर्मी द्वारा डेवलप किया गया था। ओके, ये यूएस में डेवलप किया गया था, लेकिन यहाँ यूके पूछा गया है तो ये होगा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक की है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जीपी गिलफोर्ड की नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक होगा। ये मिलान गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। टू फैक्टर थ्योरी स्पीरमैन है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन है, सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, गिफ्टेड आते हैं। बैकवर्ड बच्चे, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, ये भी एक्सेप्शनल होते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन ये भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो फिजिकल चैलेंज स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन ये ऑप्शन सही होगा इसमें, ये इस कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और समायोजन के लिए विशेष प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा और समायोजन के लिए सुधारात्मक शिक्षा की जरूरत नहीं है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रेमेडियल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है गिफ्टेड बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म फिजिकली हैंडीकैप्ड इम्प्लाइज। फिजिकली हैंडीकैप्ड शारीरिक विकलांगता से तात्पर्य है अंधे बच्चे, मूक बधिर बच्चे, मांसपेशी और अस्थिर दोषों से युक्त बच्चे, यानी ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड द प्रॉपर्ली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट और एटलीस्ट, तो ये पूरा बताया है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये डेफिनेशन दी गई है एनएल मून द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एन एक्चुअल लेबोरेटरी सेटअप हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। तो सिंपल है, कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द 5th स्टेज ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होती है टीनेज में, यानी जब बच्चा 12 से 18 या 12 से 20 वर्ष की आयु के बीच में होता है, किशोरावस्था में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Which of the following is not the function of an education psychology with regard to teaching? निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा शिक्षण से संबंधित नहीं है कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा कार्य, देखिए विद्यार्थी को जानना महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु और सीखने संबंधी अनुभवों का चयन और आयोजन करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन करना, सूटेबल लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए और सूटेबल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पशुओं पर प्रयोग पहले करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। ओके, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल टू फास्टर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नहीं, ये गलत है। ओके, ये एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप सोमैटिक स्ट्रक्चर फिजिक and body chemistry influence his growth and development throughout his life. Which of the following factor influences the growth and development? तो यह है biological and constitutional factor, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a role of a teacher in facilitating the development of a child? बच्चे के विकासात्मक कार्य में निम्नलिखित में से शिक्षक अध्यापक की भूमिका नहीं है।
तो अध्यापक की भूमिका नहीं है शिक्षा से संबंधित व्यवहार एवं व्यक्तित्व की पूरी रेंज को खोजना, डिस्कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप इज अ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड ऑफ। पीयर ग्रुप रिलेशनशिप ये किस पीरियड की करेक्टरिस्टिक्स है? तो ये है लेटर चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेटर चाइल्डहुड यानी 7 से 11 वर्ष की आयु की एज, जिसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये इंट्रोड्यूस किया था रूसो ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 15, द रोल ऑफ द टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स इन एजुकेशन इज एज। किशोरावस्था से बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्यापक की भूमिका इस प्रकार है। द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट इन एजुकेशन इज एज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग एज फार सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, एसआर थ्योरी, एसआर लर्निंग एंड और इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, चेन लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द स्पेसिफिक हायरार्किकल ऑर्डर एंड अल्टरनेटिव बेसिक्स अडॉप्टेड बाय गिग्ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिग्ने। अगला क्वेश्चन है, continuous fixed interval, fixed ratio and variable reinforcement schedules are the ideas put forth by Skinner। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्किनर से रिलेटेड है ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है, रिइंफोर्समेंट। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थॉर्नडाइक्स मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के 3 मेजर लॉ थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ सिलेक्टिंग एक्टिविटी ये मेजर लॉ नहीं है थॉर्नडाइक का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ मैन आर प्लेस्ड एट। कि ये जो मॉस्लो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स की, इसमें 5 लेवल्स हैं। ओके, 5 लेवल्स हैं और टॉप मोस्ट पे जो ऊपर वाला लेवल है वो है जो यहाँ पे बोला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये टॉप पे आता है, टॉप मोस्ट पे आता है, ये लोअर मोस्ट पे नहीं आता, ना ही सेकंड पे है ना ही थर्ड पे है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें होना था टॉप मोस्ट। ओके, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसके सभी को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नहीं है, आंसर में एरर है। ओके, तो ये सभी को 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लर्निंग कैन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बाय एग्जामिनिंग दिस डेफिनेशन केयरफुली। द लर्निंग प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन द एलिमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्टडिंग द चाइल्ड फर्स्ट केयरफुली एंड देन टू प्लान द एक्टिविटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इन अ फील्ड ऑफ अनकॉन्शियस समटाइम्स आफ्टर द experience have occurred is termed memory. This definition is given by Rayburn। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू एबिंगहस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग द परसेंटेज ऑफ मटेरियल फॉरगॉटन आफ्टर 31 डेज लैप्स ऑफ टाइम इज। एबिंगस की विस्मृति वक्र के अनुसार किसी भी सामग्री को 31 दिन के पश्चात भूल जाने की प्रतिशतता क्या होगी। देखिए, एबिंगहस कर्व के अनुसार 50% न्यू इन्फॉर्मेशन का 50% भूल जाता है विद इन आवर। 24 घंटे में 70% ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन भूल जाता है 24 घंटे में, और विद इन वीक 90% भूल जाता है विद इन वीक न्यू इन्फॉर्मेशन का 90%। ओके, तो यहाँ पे 31 दिन का पूछा है। ऑप्शन में यहाँ पे 75, 79, 72, 66 दिया है, तो इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है, उस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ऑफिशियल आंसर की आने तक का वेट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन, इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, उचित दृष्टिकोण का विकास,
ये उपाय अभिप्रेरित करने वाला नहीं है। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। The term intelligence has been defined as the aggregate of or a global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment by, ये डेफिनेशन है विचलर की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वेस्लर या वेस्लर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड मॉडल इन टर्म्स ऑफ द थ्री बेसिक पैरामीटर्स अलॉन्ग विद द दियर divisions in all fall into how many specific number of factors। तो इन्होंने बताए थे 150 फैक्टर्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 150 कारक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914। 1914 में पहली बार आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग किया था स्टर्न ने, विलियम स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 29, द IQ ऑफ अ गिफ्टेड पर्सन और एज अ जीनियस इज, प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ होता है 140 एंड अबव, 140 या इससे ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। ये थी थ्योरी स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पीयरमैन। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी से नॉन मेडिकल टैट नवंबर 2024 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सेक्शन आपको इसके बाद मिल जाएंगे। जीके पोर्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं 30 क्वेश्चन। ओके, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हो। थैंक यू। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। आप अभी फॉलो कर लें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।